क्या आप जानते हैं कि देश में 4 लाख से ज्यादा हिंदू मंदिर और मठ राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं, यानी सत्ता के नियंत्रण में संचालित हो रहे हैं 4 लाख से ज्यादा मठ और मंदिर। इन पर शासन का, सत्ता का, सिस्टम का अंकुश बना रहे, इसके लिए अलग अलग राज्यों में तमाम तरह के कानून हैं। और मोटे तौर पर अगर आप एक संख्या देखना चाहें तो मेरे ख्याल से 35 से ज़्यादा कानून हैं जिनके जरिए इन 4 लाख मठ मंदिरों पर सरकारें अंकुश रखती हैं, काबू रखती हैं। अब आपके चौंकने की बारी है, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में किसी भी चर्च, दरगाह, मस्जिद और मजार पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। हिंदू मठ और मंदिरों से लाखों करोड़ का राजस्व भी सरकारों को जा रहा है, लेकिन किसी चर्च, दरगाह, मजार से सरकार 1 पैसा नहीं लेती। ये अंतर क्यों? ये असमानता क्यों? ये भेदभाव क्यों? या तो पूरे देश में धार्मिक स्थलों के नियमन के लिए एक कानून होना चाहिए जो हिंदू के मंदिर पर भी लागू हो, मुसलमान की मस्जिद पर भी लागू हो, ईसाई के चर्च पर भी लागू हो और सिख के गुरुद्वारे पर भी लागू हो। समानता की बात तो तब बनेगी ना, या सरकार सारे धार्मिक स्थलों को नियंत्रण से मुक्त करे। फिर 4 लाख से ज्यादा हिंदू मठ मंदिर आखिर सरकारी नियंत्रण में क्यों? वो सरकारी आय का साधन क्यों बन रहे? पूजा की विधि विधान भी प्रभावित होता है जब चीजें सरकारी नियंत्रण में चलती हैं। आपको पता है तमिलनाडु में सरकारों ने हिंदू मंदिर और मठों का में अधिकांश का चरित्र ही बदल दिया। वहां विचित्र समस्या है, वहां इसके लिए आंदोलन हो रहा है कि नियंत्रण हटाया जाए। इस देश में भी समय समय पर मांग उठती रही है, साधु संत खास तौर पर कहते रहे। फिर ये नियंत्रण हटा क्यों नहीं? या यूं कह लीजिए एक कानून सब पर लागू क्यों नहीं हुआ? एक देश एक विधान हो सकता है तो वो इस पर लागू नहीं होगा? बड़ा सवाल है। और अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में मुकदमे की शक्ल में भी आ चुका है। मुकदमे में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, अलग का विषय है। लेकिन खुद सोचिए, हिंदू धर्म के मठ मंदिरों ने ऐसा कौन सा पाप किया कि वो सरकारी हुक्म के अधीन रहें, सरकारी नियंत्रण के अधीन रहें, सरकारी अंकुश के अधीन रहें? और बाकी धार्मिक स्थलों में कौन सी विशिष्टता है कि वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहेंगे, सरकारी दबाव से मुक्त रहेंगे? ये बात भारत के संविधान में जो समानता का सिद्धांत है या जो समानता का अधिकार है, ये उसका भी उल्लंघन है। और हैरानी की बात ये कि इतने वर्ष हो गए, इस पर किसी राजनीतिक दल ने कभी कोई चिंता नहीं जताई। क्या आप सोच सकते हैं कि इस देश में कभी ऐसा हो सकता है कि मस्जिद और मजारों और दरगाहों और चर्च, इन पर सरकारी नियंत्रण हो जाए और इतनी ही शांति बनी रहेगी, इतनी ही निस्तब्धता बनी रहेगी जैसा हिंदू मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के बाद बनी हुई है? ये बड़े सवाल है, तीखे सवाल है। अब समय का चक्र घूमा है और इन सवालों पर जवाब मांगा जा रहा है। आज शाम इसी बड़े मसले पर बात करूंगा कि हिंदू मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों?
और अगर हिंदू मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, तो मस्जिद, मजार, दरगाह और चर्च उस सरकारी नियंत्रण से परे क्यों, बाहर क्यों?